हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर का हम लोग कुछ एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपके पूरे बोर्ड पैटर्न पर आधारित है, पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये बिल्कुल आपको परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर देगा, परीक्षा के लिए आपको तैयार कर देता है। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका छपने वाला है आपके एग्जाम में, एग्जाम 2027 में। तो अभी तक आपने सर्फ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको सर्फ क्लासेस दे रहा है टॉपर बनने का सुनहरा मौका। समय कम है, बिल्कुल तैयारी दमदार के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर आपका, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या है। देखिए कोई एक p पूर्णांक है, उसमें अगर 2p+1 कर देते हैं हम लोग, या p देखिए 2p+1 है, किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम ही रहेगा, लेकिन उसमें अगर सम में हम लोग एक क्या एक विषम है, जैसे किसी भी नंबर को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सम। ठीक है, और सम के साथ हम और एक क्या है विषम, सम के साथ कभी भी हम लोग विषम जोड़ते हैं तो सम प्लस विषम बराबर विषम हो जाता है। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछा सम होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। पी खुद एक पूर्णांक है तो कोई जरूरी है कि ये सम हो, ये विषम भी हो सकता है। मान ली पी का मान 1 ले लेते हैं तो ये तो विषम हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। पी का मान अगर हम लोग पी का मान अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2+1 = 3, ये भी विषम हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 2p। किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, चाहे पी का मान 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, कुछ भी लीजिए, पी का मान कोई भी वैल्यू आप लीजिए तो हमेशा ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो आपको सम नंबर देगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट ही कहां से होता है, फर्स्ट प्राकृतिक संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये इस तरह से चलते रहता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक ना कि 0 होता है, ना कि -1, ना कि 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2 होती है। और 2 क्या होती है, सम प्राकृतिक संख्या भी होती है, इकलौती सम प्राकृतिक संख्या। सॉरी सॉरी सॉरी, हम अभाज्य समझ रहे थे। क्या कर रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर पूछ रहा है, मैं अभाज्य संख्या समझ रहा था। नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं, यानी गिनती की संख्या। तो गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 2, 3, 4 और इस तरह चलते रहता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। जो 2 होती है, 2 हमारी क्या है, सम संख्या तो ही है, प्राकृतिक संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है, तो ये 2 सम संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो ये क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया। बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको सर्फ क्लासेस पे मिल रही है, बिल्कुल फ्री। अगर आपको लगता है कि सर क्लासेस आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड में छपने वाला है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। यानी √12 दिया हुआ है, उसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो हम लोग √12 को हम लोग पहले अंदर तोड़ लेते हैं। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, इससे लिख सकते हैं कि नहीं। 2 का पेयर में से, 2 का जोड़ी में से एक बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा √3। यहाँ तक क्लियर। अब इस √3 को हम लोग, इस रूट को हटाना है, इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 है और एक √3 से हम लोग गुना कर देंगे तो ये √3 से √3 क्या 3, 2 गुना 3 बार आ जाएगा। तो हमें इस
2√3 को किससे गुना करने पर इसका क्या हो गया, परिमीकरण हो गया, तो इस √3 से गुना किए तो ये रूट हट गया, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कभी कभी हर का परिमीकरण भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 है, बिल्कुल सही बात है। 130 क्या होगा, 15 गुना 8 प्लस 10, और दूसरा क्या है 15 बराबर आपका 5 गुना 3 प्लस 0। किसी भी दो नंबर को जब हम लोग निकालते हैं तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तो उसका पिछला भाजक ही क्या होता है हमारा, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें पिछला भाजक क्या है, अब इस जैसे यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आता इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, इस 15 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इस 10 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, अब फिर हम लोग 10 को यहाँ लिख देते हैं, 5 दूनी 10 प्लस 0। तो इस 30 के लिए भी क्या हो गया, इस 30 के लिए भी 5 एचसीएफ हो गया, इस 15 के लिए भी 5 एचसीएफ हो गया। तो 5 क्या कर रहा है, 130 और 15 दोनों को भाग दे रहा है, इसलिए हमारा 5 क्या हो जाएगा, 5 जाएगा हमारा एचसीएफ, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्लियर, यह सारा थ्योरी पार्ट्स मैंने आपको कवर किया हुआ है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट से, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने का तकनीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप अगर सर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, तो यूक्लिड विभाजन के थ्रू से हम लोग क्या निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन के थ्रू से हम लोग निकालते हैं क्या, महत्तम समवर्तक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 45 और 60 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए महत्तम समवर्तक निकालने के लिए अलग अलग होता है। देखिए महत्तम समवर्तक मतलब इसको हम एचसीएफ भी कहते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। फैक्टर किसको कहते हैं, जैसे फैक्टर होता है मतलब ये किस किस से भाग हो जाएगा, किस किस से भाग लग रहा है। अगर मैं इस पहला क्या दिया 45, इस 45 का अगर फैक्टर देख रहा हूँ तो 45 किस किस से भाग हो रहा है, 45 एक से ही भाग हो जाएगा, 2 से भाग हुआ नहीं होगा, 3 से होगा, 3 15 45, 4 से होगा नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, फिर 9 से होगा, 9 पंचे 45, फिर खुद 45 से होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं 60 की बात करूं, 45 15 से भी होगा ना, 15 से होगा, 15 45, फिर 60। अब 60 की अगर हम लोग बात करें, 60 किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 10 से होगा, 12 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा, 30 से होगा, उसके बाद 60 से हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सारे भी इसके क्या है, फैक्टर है, ये सारे 45 के फैक्टर है, और ये सारे क्या है, ये सारे 60 के फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर में कौन सा कॉमन है, आ रहा है, कॉमन एक भी आ रहा है, एक आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ा कॉमन कौन सा आ रहा है, ये 15 है, तो 15 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो कॉमन होना चाहिए, कॉमन में सबसे बड़ा होना चाहिए, इससे हमारा कौन सा हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारा 15, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली वाली। क्वेश्चन नंबर 7, एक अशून्य परिमेय, देखिए शून्य भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। अशून्य परिमेय मतलब 0 को छोड़कर कोई भी एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं 2/7 एक परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, अपरिमेय संख्या कितना है, पाई एक अपरिमेय संख्या, या √2 ही मान लेते हैं। 2/7 को अगर हम लोग √2 से गुना करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, किसी भी नंबर को हम लोग परिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम लोग गुना करते हैं, तो वो नंबर भी हमें क्या होता है, किसी परिमेय और अपरिमेय को गुना करते हैं, परिमेय को अगर हम लोग अपरिमेय के साथ
गुना करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, वो भी अपरिमेय ही होता है। ये पॉइंट। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा वो अपरिमेय होगा। ऑप्शन बी फोर वंस अगेन बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 8, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक कब होगा? अगर p का मान अगर हम लोग यहाँ 1 ले लेते हैं तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 क्या सम है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। p का मान अगर 1 लेते हैं तो ये एक सम नहीं होगा। p का मान अगर हम लोग यहाँ 2 लेते हैं, 2 प्लस 1 3, ये सम नहीं होगा। हमेशा 2p क्या होता है, एक समपूर्णांक होता है। p का मान कुछ भी लीजिएगा, आपका क्या होगा, 2p सम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। वहां सम पूछ रहा था, विषम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विषम। विषम क्या होगा? 6q। हमेशा 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है। सम संख्या गुना हमेशा सम करता है, ये होगा नहीं होगा, हमें चाहिए विषम। 6 क्या है, 6 सम संख्या है। 6 को किसी भी के साथ गुना करेंगे तो वो सम ही होगा। और 4 भी क्या है, सम। ये भी सम है और ये भी सम है। जब आपस में हम लोग दो सम को जोड़ते हैं तो पूरा भी एक सम होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6q क्या है, एक सम संख्या है। क्योंकि किसी भी नंबर 6 क्या है, 6 सम संख्या है। सम को हम लोग q से गुना किया तो सम ही आएगा। 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। और सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो पूरा सम आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 6 गुना q, 6 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या कुछ q के साथ गुना करेंगे तो ये सम हो जाएगा। और एक क्या है, एक है विषम संख्या। सम प्लस विषम, किसी भी सम को हम लोग विषम से जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमें विषम ही मिलता है। क्लियर नंबर पॉइंट। ऑप्शन सी फॉर छोटे सरकार। क्लियर नंबर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा? क्या कह रहे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है। a बराबर कितना दिया हुआ है, 72। हमें b निकालना है। q का मान 8 दिया हुआ है, r बराबर 0। तो 72 बराबर b गुना 8, 72 बटे 8 बराबर b, 8 9 72। इसलिए b का मान कितना गया, 9। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। वीडियो को पहले आप पॉज करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। ए कितना है, ए ही निकालना है हमें। बी कितना है, 61। क्यू कितना है, क्यू है 27 प्लस आर कितना है, 32। 27 को जब 1 से गुना करेंगे तो 27 से कम 27, कैरी कितना हो गया, 2। 27 6 का 27 गुना 6 कितना होगा? मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आपके इजी के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको हार्ड ना लगे। 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 164 ये हो गया। 2 कैरी था मतलब 166 प्लस 32। अब 7 और 2 9, 6 और 3 9, 6 1, यानी 1669 हो जाएगा हमारा ए का मान। ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन सी फोर छोटे सरकार। क्लियर है माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, यदि भाग, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आपको ए फिर पूछ रहा है। तो इसको आप फिर क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोक देंगे, अपने से ट्राई करेंगे पेन पेपर लेके, नहीं होगा तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मैं इन कलर का चेंज कर लेता हूँ। कौन सा लो, कौन सा लो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है। ए का मान हमें निकालना है। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी बराबर 43 गुना क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 31 प्लस आर का मान 32। ये बराबर 31 को जब आप लोग 3 से गुना करेंगे तो 31 का कितना होता है, 30 या 90 और 3 93, हाँ से 9, 31 चौक 124, 124 को जब हम 9 से ऐड करेंगे तो कितना देगा, 133 प्लस 32। 3 2 5, 3 3 6 3 1, तो ए का मान कितना गया, 1365।
ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करेंगे आप। ये क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन, और इस सारे क्वेश्चन पीआई मतलब पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ही हमें निकालना है, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान 4 दिया हुआ है, क्यू का मान 5, आर का मान 1। ए बराबर 4 पंचे 20 और 1 21, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या होगा? आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए गए, ताकि एक में बता दो, फिर आप 3-4 सेम क्वेश्चन है तो आप अपने से उसको ट्राई कर सकते हैं। ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, ए का मान ही हमें चाहिए। ए क्या है, ए इक्वल टू बी का मान 73, क्यू का मान 34 प्लस आर का मान क्या है 23। 73 गुना 34 करते तो आप कितना आ गया 34 या कितना होगा 30 96 102, 102 का 2 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 10, और 34 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 210 और 4 7 28, 238, 238 और 10 कितना हो जाएगा 248 प्लस 23। यानी आपको क्या करना कुछ नहीं है, जैसे 73 गुना 34 तरह भी आप कर सकते हैं। 4 या 12 का 2 हासिल 1 4 7 28 और 1 29, इस तरह क्रॉस लगाएंगे, फिर 3 3 9 3 7 21, 2 9 9 18 का 8 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 और ये 2 2482, क्या आया था 2482। तो इसको हम लोग 23 के साथ ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 8 और 2 10 का 0 हाथ में रहा 1 4 और 1 5 और 1 2, तो ए का मान हमारा कितना आ गया 2505। ऑप्शन बी फोर बाहुबली वंस अगेन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं। जहां मैंने को क्या बताया था, ए बराबर बी क्यू आर ये थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर आपका जीरो भी आ सकता है, आपका जो शेषफल है वो जीरो भी आ सकता है या जीरो से बड़ा भी आ सकता है। रिमाइंडर जीरो से बड़ा आएगा, ये हमेशा बड़ा आएगा, ये गलत बात है। शेषफल जीरो से छोटा रहेगा हमेशा, ये भी गलत बात है। रिमाइंडर शेषफल क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा तो नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन सा, जीरो से जो हमारा शेषफल है वो जीरो से बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमारा क्या बोलते हैं इसको, बी मतलब भाजक हो क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। तो बी फॉर बाहुबली इज हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, 7429 का बाद गुणनखंडों का गुणनफल है, क्या है 7429। देखिए हमारे सब ऑप्शन में क्या क्या दिया, एक 17 दिया, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है। तो हम लोग पहले 17 से ट्राई करते हैं, 17 से डिवाइड होता है कि नहीं, अगर बड़ा है तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। 17 चक्कर 68, कितना बचा 6 62, 17 51, 11 119, 17 7 119, मतलब ये 17 वाला आएगा ही। जिसमें 17 नहीं है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, ये नहीं होगा। इसमें 17 है, इसमें 17 है, इसमें 17, ठीक है। अब 17 से कर दिया, कितना बचा 437 बचा। अभी 437 को हम लोग देख लेते हैं। अब बचे हुए में कितना, इसमें भी 19 है, इसमें 19 है, इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, मतलब 19 से तो जाएगा ही, गारंटी 19 से जाएगा। तो 19 दूनी 38, कितना बचा 5 57, 19 या 57, यानी एक 19 आएगा, दूसरा 23 आएगा। 19 23 किसमें है, इसमें 19 23 था तो ये तो पहले ही कट गया है। 19 में, लेकिन इसमें 23 नहीं है तो ये नहीं होगा।
19 गुना 19 है, लेकिन 23 इसमें नहीं, 13 है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा कितना है? 17, 19, 23। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें? यदि दो संख्याओं ए तथा बी, एक संख्या क्या है ए, दूसरा संख्या क्या है बी, का लघुत्तम तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः सी डी। महत्तम समावर्तक कितना है? लघुत्तम सी है और महत्तम डी है, और संख्या क्या है? ए एंड बी। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समावर्तक और उनके लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए गुना बी कितना हो जाएगा? ए बी, सी गुना डी सी डी। यानी ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा था? ए बी इक्वल टू सी डी, इसी में ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी फॉर चिन टपाक डमडम। क्वेश्चन नंबर 18, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए बराबर कितना दिया हुआ? 72, बी कितना है? 9, क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू, उसके बाद आर कितना दिया हुआ है? आर निकालना है। अब देखिए 9 का टेबल में 72 है, 9 का टेबल पढ़ना है, तो 9 क्यू का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। आर हमारा कितना हो जाएगा? 0। सी फोर वंस अगेन चिन टपक डमडम। अब आ रहा है थोड़ा आपको वर्ड प्रॉब्लम। क्या कर रहा है? एक वृत्तकार पथ है, इस तरह से एक वृत्तकार पथ है, मान लेते ये कोई पॉइंट है, 3 धावक चल रहा है, इसमें से एक की स्थान से दौड़ता है, 3 धावक एक ही स्थान से, मतलब तीनों आदमी यहाँ, 3 आदमी यहीं से दौड़ना, इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करता है मान लेते। तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, मतलब पहला एक आदमी है, ये कोई आदमी है, एक दूसरा ये आदमी है, ये थोड़ा लंबू है, ये थोड़ा मोटू है, 3 आदमी है। पहले वाले आदमी को कितना लगता है? 3 घंटा लगता है। दूसरे वाले आदमी को कितना लगता है? 4 घंटा लगता है। और तीसरे वाले आदमी को कितना लगता है? 8 घंटा लगता है। यहाँ से लेके ऐसे चलना स्टार्ट करता है, ऐसे चलते 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 चलते, फिर इसी पॉइंट में आने में कितना? एक को 3 घंटा लगता है, दूसरे वाले को फिर ऐसे घूमते हुए आने में कितना? इसको 4 घंटा लगता है, और तीसरे वाले को ऐसे घूमने आने में 8 घंटा लगता है। तो ये क्या कह रहा है कि तीनों को प्रस्थान, मतलब जहां से स्टार्ट किया था ये वाला पॉइंट, प्रस्थान बिंदु पर दोबारा मिलने में लगा समय होगा। दोबारा कब मिलेगा ये? इसी पॉइंट में। तो ये कब आएगा? एक ऐसा टाइम के बाद आएगा जब क्या हो, ये भी वहां पहुंच जाए, ये भी पहुंच जाए, ये भी पहुंच जाए। ये तीनों कब पहुंच सकता है? यानी एक फिक्स नंबर के पहुंच सकता है। यानी अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है? जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, एक छोटा सा छोटा नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ये इसके किसके बराबर होगा? एलसीएम हम लोग निकालेंगे, 3, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 3, 4, 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3, 4, 8 का हो जाएगा आपका 24 घंटे। ये होगा ना। 6 तो 4 से डिवाइड जाएगा, 6 तो होगा नहीं, 8 3 से जाएगा नहीं, 16 3 से नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सेम वही क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करेंगे, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला कौन लेता है? ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। कितना टाइम लेता है? एक घंटा लेता है, 3 घंटा, 5 घंटा, है नहीं, 1 आवर, 3 आवर एंड 5 आवर। इसका हम लोग 1, 3, 5 का एलसीएम लेंगे। 1, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सीधा आपका 15 घंटा। डी फोर दिल्ली वाली। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्या करना है आपको? पुनः मिलने का समय पूछ रहा है। सिर्फ पुनः मिलने का मतलब 2, 4, 6 का हम लोग क्या लेंगे? 2, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम लेंगे, वो तो मैं आपको वैसे बताया, लेकिन निकालने का तरीका ये भी होता है। एलसीएम निकालने का आप इसको 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब 2 एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4 क्या, 12 घंटे के बाद। ऑप्शन सी फोर वंस अगेन चिन टपाक डमडम। दूसरा एलसीएम आप इस तरह भी निकाल सकते हैं,
ये छोटे नंबर है, इसलिए दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो की पावर दो ही लिख सकते हैं, दो की पावर एक भी लिख सकते हैं। चार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो की पावर दो। और छः को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो गुना तीन। इन तीनों में क्या है, दो की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो। और तीन मैक्सिमम पावर एक ही है, तो तीन तो दो दूनी चार के 12, इसे भी निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या, जैसे क्या है, मैं आपको इसको अच्छे समझाता हूँ। ये क्या है, अभाज्य संख्या, फर्स्ट अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19, और इस तरह चलते रहता है। ये एक अभाज्य संख्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक दो अभाज्य संख्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 अभाज्य संख्या हो गया। तो वही कुछ है, प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या है, मतलब इस तरह करके यहाँ से यहाँ तक इस तरह चलते रहेगा। तो कितना ठो अभाज्य संख्या, 13,689 ठो। कितना है, 13,986 अभाज्य संख्या। ठीक है। हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, नहीं 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 नहीं, मैं गलत लिख दिया। अभाज्य संख्या कितना था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह चलते रहता है। ठीक है। अब 13 टोटल कितना है, टोटल 13,986 अभाज्य संख्या है। इतना और इतना तो अभाज्य संख्या का सम का योग कितना दिया हुआ है, जब इन लोग हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, इसका सम हमें दिया हुआ है n, इसका जोड़ हमें n दिया हुआ है। देखिए, आपको अभाज्य संख्या में एक चीज पता होनी चाहिए कि ओनली सिर्फ दो ही एक ऐसी नंबर है जो क्या है, जो सम है, दो सम अभाज्य संख्या। बाकी यहां से लेके यहां तक आप जितना भी निकालेंगे इस तरह से, सारे के सारे क्या होते हैं, विषम होते हैं, विषम संख्या होते हैं। लेकिन मात्र दो एक ऐसी संख्या है क्या है, जो सम है। तो प्रथम 13,986 पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो, एक तो दो होगा जो क्या है, सम है, प्लस 13,986 में से 85 तो क्या होगा, 85 तो विषम संख्या होगा। यानी एक तो संख्या क्या होगा, एक तो संख्या सम होगा, बाकी 13,985 तो विषम होगा। ठीक है। अब देखिए, हम लोग दो सम के साथ हम लोग विषम जोड़ते हैं तो हमें विषम ही मिलता है। यहाँ साढ़े 13,985 तो क्या है, विषम संख्या है। 13,985 में से 984 को जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा, लेकिन 985 जो जोड़ेंगे तो आपस में ये फिर लास्ट में ये विषम ही आएगा। 13,985 विषम संख्या को मतलब ओड टाइम्स हम लोग जोड़ते हैं तो विषम ही आता है, और ये क्या है, ये है सम। और इस जब सम और विषम को आपस में जोड़ते हैं तो ये विषम आता है, सम और विषम विषम आता है। 6 क्या सम है, विषम है, नहीं है। 4 क्या विषम है, नहीं है। 7, 8 क्या विषम नहीं है। तो D4 इनमें से कोई नहीं, दिल्ली वाली इज करेक्ट आंसर। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20, 24 से प्रत्येक से विभाज्य हो। तो प्रत्येक से विभाज्य होने के लिए पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे अगर वो एलसीएम पूर्ण संख्या आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका हम पूर्ण संख्या बना लेंगे। तो 16, 20, 24 को हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 20 को 2 की पावर 2 गुना 5। 24 को 2 की पावर 3 गुना 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर हाईएस्ट कितना है, 4 गुना 3 गुना 5। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 गुना 5 क्या 15। 16 और 15 कितना होता है, 16 160 और 16 85 यानी 240। एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 240। ठीक है। क्या 240 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबका पेयर लगाना पड़ता है, या फिर आप ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ कितना था, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। 2 की पावर 4 क्या पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5। इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ी चाहिए, तो ये जोड़ी में, दोनों में से एक जोड़ी में से एक निकल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ी नहीं है। इसका जोड़ी बनाने के लिए और एक 3 गुना 5 से करेंगे तो 2 3 में से एक 3 निकलेगा, 2 5 में से एक 5 निकलेगा, मतलब 3 गुना 5 से हमें गुना करना पड़ेगा। इसको गुना किया तो कितना आ गया था, 240 गुना इस एक्स्ट्रा के साथ गुना करना पड़ेगा, नहीं 5 या 15 के साथ गुना करना पड़ेगा। 15 को 0 से गुना करेंगे, 0, 15 चक्का 60 का 0 हाथ मारा 6, और 15 दूनी 30 और 6 36,
ऑप्शन हमारा D4 वंस अगेन दिल्ली वाली इज करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। मान लेते हैं महत्तम समवर्तक कितना है, माना ऑब्जेक्टिव में बहुत कम ही आते हैं, माना एचसीएफ महत्तम समवर्तक एचसीएफ कितना एक्स मान लेते हैं। तो एलसीएम क्या, लघुत्तम समवर्तक क्या है, एलसीएम उसका महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 14 गुना कितना हो जाएगा, 14x। इनके लघुत्तम और महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है, यानी इसका और इसका जोड़ 600 है, मतलब x प्लस 14x बराबर कितना है 600, यानी 15x बराबर 600, इसको x बराबर 600 बटे 15, 15 चौक 60, यानी x का मान आ गया 40। x क्या माने थे, x माने थे हम एचसीएफ को, तो ये आ गया 40। एलसीएम माने थे 14x, मतलब 14 गुना 40 बराबर 14 चौक 56, यानी 560। एक आ गया 40, एक आ गया 560। हमें क्या पूछा, यदि एक संख्या 280 है, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, एक संख्या 280 दिया हुआ, दूसरी संख्या नहीं निकलेगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दो संख्या अगर ए और बी है तो ए गुना बी उतना ही होता है जितना उसके एचसीएफ और उसका एलसीएम का गुना होता है। क्लियर। पहली संख्या में 280 दिया हुआ है, हमें दूसरी संख्या निकालना, उसको बी ही मान लेते हैं। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 40 और एलसीएम 560, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुना 560 बटे 280। जब 280 को आप 560 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 40 दूनी 80, तो हमारा दूसरा नंबर क्या आ गया 80, यानी B4 वंस अगेन बाहुबली इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस सीरीज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब क्या है, कह रहा है 6x की पावर 4 इंटू वाई और 12xy, ये दोनों नंबर दिया हुआ है। इसका महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक क्या होता है कि इन दोनों में से क्या हो, वैसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को आसानी से क्या करते भाग दे दे। अब x का पावर 4 है, यहाँ x है, तो इसका बड़ी से बड़ी हम कौन जो इसको भाग दे दे, तो इसमें छोटा वाला पावर हम लिया है। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो हम एक ठो ले लेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ एक ठो ले लेंगे। यहाँ 6 है, 12 है, तो दोनों को कौन आसानी से भाग दे देगा, 6 भाग देगा। 6xy हमारा D4 वंस अगेन आया दिल्ली वाली छोड़ छाड़ गया। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप क्या कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और कोई भी डाउट हो उस डाउट को आप क्या करेंगे, कोई भी आपको डाउट हो तो डाउट को आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, कमेंट करके आप पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, तो थैंक यू सो मच। अब आप बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, थ्योरी की होनी चाहिए या ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन की होनी चाहिए, या फिर सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की होनी चाहिए, या फिर अदर दूसरा कुछ होनी चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।